कहानी, चटपटी जिंदगी। उफ, मत खाओ मठरी भाई, फल गले में फंस नहीं जाएंगे, वही खा लो। विधि की मां ने झुंझला कर उससे कहा। विधि अपने हाथ में मठरी को ऐसे देख रही थी जैसे उससे प्यारी दूसरी कोई चीज थी ही नहीं दुनिया में। वैसी नजरों से जिनसे शायद मजनू ने मरते हुए लैला को आखिरी बार देखा होगा। हाय, क्यों आ गई मम्मी रसोई में उसी समय? लेकिन उसने मठरी तब भी नहीं छोड़ी और मां की ओर बेबस नजरों से देखा। रखो नीचे, हद हो गई, जरा भी ख्याल नहीं है, ना अपना ना हमारा। अरे तुम्हारी फिक्र में मैं आधी हो गई हूँ, तुमसे दुबला न हो पाया क्या? माँ हड़काते हुए रसोई से बाहर चली गई, लेकिन साथ ले गई विधि की जान भी, जो उस मठरी के डब्बे में कैद थी। साहब, यह है विधि की रोज की कहानी। विधि 28 साल की हंसमुख जिंदा दिल लड़की दिल्ली के लाजपत नगर में रहती थी। 4 साल से एक छोटी इवेंट एजेंसी में नौकरी कर रही थी। काम में मजा आता था, अलग अलग लोग मिलते थे, दिल खोल के हंसती थी, कभी कभी तो इतनी जोर से कि आसपास वाले देखने लगते थे। खुशमिजाज विधि के शौकों की फहरिस्त जरा लंबी थी। पिक्चर देखना, लड़के छेड़ना, कॉमिक्स पढ़ना, सोना, ये सब उसे बेहद पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद था तो वो था खाना। इतनी चटोरी थी कि सारा दिन दफ्तर में थकने के बाद भी लाजपत नगर से दूर चांदनी चौक जाने का मादा था उसमें। क्यों? अरे लाला बाबू चाट भंडार की कचौड़ी खाने। घर का खाना कतई पसंद नहीं था। क्या वही रोज का दाल चावल है नीता? माँ बेचारी रोज अलग अलग चटनियां, अचार सब बना देती थी। कम से कम उसी के सहारे घर का खाना लड़की के हलक से नीचे तो उतर जाए। पर कहाँ जी, लड़की को तो सपने में भी समोसे, जलेबियां, पिज्जा यही सब दिखाई देते थे। जितना पसंद विधि को खाना था, उतना ही नापसंद एक्सरसाइज करना। सुबह सुबह जब घड़ी उसके कान में चीख कर उसे वॉक के लिए उठाती, तो विधि का मन उस समय ऐसा करता कि माँ की रसोई में रखे भट्टे से उस घड़ी के एक एक पुर्जे को वो पुदीने की चटनी की तरह पीस डाले। आए दिन वॉक ना करने के बहाने बनाती। आज ऑफिस जल्दी जाना है, कल देखो मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई थी। लिहाजा वजन भी बड़ा हुआ था और माँ से 36 का आंकड़ा भी। विधि जितनी मस्त, बिंदास और आलसी थी, उसकी माँ नीलम जी उतनी ही फिट, फुर्तीली और खाने के मामले में सचेत थी। 50 साल की होने को आई थी, लेकिन मजाल है कि कोई ये कह सके। ज्यादातर लोग जो उनसे मिलते हैं ये खुद ही मान लेते कि नीलम जी की 5-6 साल की बिटिया होगी, और उसके वजन और खाने पीने की दास्तान सुनकर हैरान रह जाते। फिर खुद ही समझ लेते कि या तो वजन के नंबर गड़बड़ है या खुद ही उनकी बेटी की उम्र का अनुमान। नीलम जी का हर दिन, उसका हर एक घंटा एकदम नियमित था। वो सुबह योगा करती, शाम को वॉक। विधि अक्सर कहती थी कि माँ के टाइम टेबल से आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं, लेकिन बेटी की चिंता उनको खाए जाती थी। बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन मन नहीं लगता था वहां। रोज इंटरनेट पे नई नई डाइट ढूंढती और विधि को ईमेल कर देती। फेसबुक की भी शौकीन थी। ऑनलाइन और अपने आसपास पतली दुबली लड़कियों को देखकर उन्हें बड़ा दुख होता। कब समझेगी ये लड़की? सारी खूबसूरती बताओ वजन में ढक के रखी है। अरे इसकी उम्र की लड़कियां कितनी ब्यूटी कॉन्शियस हैं देखो। हर सहेली से यही दोहराती। एक दिन नीलम जी ने ठान लिया कि वो विधि का वजन कम कराकर ही दम लेंगी। उस दिन बेचारी विधि पर अलार्म क्लॉक के साथ साथ माँ भी बरस पड़ी। जल्दी उठो विधि, चलो आज मेरे साथ योगा क्लास। कितना वजन बढ़ा लिया है? योगा? विधि ने नींद में कहा। 5 मिनट सोना दोनों। माँ पिघल गई और कमरे के बाहर चली गई। 10 मिनट बाद लौटी तो विधि को अभी भी निद्रा के आसन में विलीन पाया। उसके ऊपर से चद्दर खींची और दूसरे कमरे में रख के आ गई। लौट के कमरे में आई तो उम्मीद थी कि कम से कम वो हॉरिजॉन्टल लाइन राइट एंगल में बदल गई होगी, लेकिन विधि जी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उठो विधि, गुस्सा आ रहा है मुझको। कितनी ढीठ हो गई हो सच में। उठ जाओ, योगा नहीं करना है क्या? नीलम जी ने गुस्से में पूछा। नींद में विधि का जवाब आया, कर तो रही हूँ मम्मी योगा, देखो शवासन। माँ को समझ में नहीं आया कि वो हंसे कि रोएं। बस वो दिन था और आज का दिन। माँ ने दोबारा योगा का नाम नहीं लिया।
दिन चल रहे थे और दोनों जिंदगियां अपने अपने रास्तों पर, कहीं डगमगाती, कहीं उड़ती। माँ बेटी में जितनी तकरार थी उतना ही प्यार भी था। नीलम जी की तो दुनिया ही विधि थी और विधि की सबसे अच्छी दोस्त माँ। लड़ाइयां होती थी लेकिन युद्ध होना अभी बाकी था। शायद ये तूफान के पहले की खामोशी थी। एक दिन नीलम जी जब शाम की वॉक पर निकली तो उनकी एक सहेली साथ हो ली। नीलम जी से बोल पड़ी, 28 की है विधि, शादी नहीं करनी उसकी। बोलो वजन कम करे, नहीं तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। नीलम जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। वॉक से लौटी तो विधि को घर में पाया। वो अपने दिन भर की कहानी सुना रही थी। शब्द माँ के कानों में पड़ तो रहे थे लेकिन आवाज कहीं खो रही थी। आज से पहले इस तरह तो नहीं सोचा था। क्या विधि का मोटापा उसके आगे के रिश्तों में खलल डाल सकता है? सच तो है, लड़के को भी तो परफेक्ट लड़की चाहिए होगी। क्या विधि को रिजेक्शन झेलना पड़ेगा और शादी नहीं हुई तो अकेली रह जाएगी? फिर ये सारे ख्याल बवंडर की तरह दिमाग में उमड़ रहे थे। किसी और चीज की जगह ही नहीं थी। विधि, जाओ वॉक करके आओ, नीलम जी ने स्थिर स्वर में बेटी से कहा। उफ माँ, फिर वही रोना। कोई और बात नहीं हो सकती क्या कभी इस घर में? तुम सुन भी रही थी मैं क्या कह रही थी? विधि बोली। जाओ विधि, नीलम जी बोले। मम्मी बस करो यार, सारा दिन वॉक वजन, और कुछ नहीं है क्या मेरी लाइफ में? अरे जाओ ना भाई वॉक पर, इतनी मोटी रहोगी तो कोई लड़का भी नहीं। कहते कहते नीलम जी चुप हो गई। 2 पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा सिर्फ प्रेशर कुकर की सीटी से टूटा और फिर विधि जोर से हंस दी। लड़का? मम्मी, लड़के के लिए भी वजन मैं ही कम करूं? अरे बराबरी की बात है ना, उसको वजन बढ़ाने को कह देंगे। लेकिन मां के मुंह पर हंसी नहीं आई। हर बात पे मजाक? बात समझो विधि, बच्ची नहीं हो अब। नीलम जी रुआंसी हो उठी। मां की इस बेबसी को देखकर विधि को जितना बुरा लग रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। तब भी मां के गले में बाहें डालकर बोली, देखो अगर कोई सिर्फ मेरे बॉडी शेप की वजह से मुझको रिजेक्ट करेगा ना, तो उससे किसी भी तरह का रिश्ता बनाने में मैं भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। फालतू की बातों में स्ट्रेस मत लिया करो मां। नीलम जी कुछ नहीं बोली और उठकर अपने कमरे में चली गई। मां के ये आंसू विधि को परेशान कर रहे थे। वो डर, वो अकेलेपन का खौफ जो उनकी आंखों में देखा था, वो विधि को बेचैन कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा वो बात, वो परफेक्ट होने वाली बात। जहां तक विधि को लगता था वो जैसी थी परफेक्ट थी। क्यों बदले किसी और के लिए? जब आज तक उसने अपने और अपनी मां तक के लिए वजन नहीं घटाया, तो ये नया तीसरा इंसान कौन है जिसके लिए वो ऐसा करे और क्यों करे? उस रात दोनों कमरों में शांति थी। खर्राटों की आवाज नहीं थी, न नींद थी, न सपने थे, सिर्फ ख्याल थे जो बेचैन थे। अगले दिन अलार्म क्लॉक रोज की तरह चीखी और रोज की तरह विधि ने उसको अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। रोज की तरह वो बजती रही। नीलम जी कमरे में आई और अलार्म बंद करके चली गई। आज वो विधि के पीछे नहीं पड़ना चाहती थी। बड़ी हो गई है विधि, अब अपना भला बुरा समझना चाहिए उसे, ये सोचकर वो चली गई। माँ की रोज की फटकार की आदत थी विधि को, उनका प्यार दिखता था उसको उसमें। वो उठी और रोज की तरह माँ के पास गई तो उनको चुप पाया। खामोशी अक्सर शब्दों से ज्यादा चुप जाती है। शब्दों को तो पकड़कर लड़ सकते हैं हम, लेकिन खामोशियों को गुनहगार कैसे ठहराएंगे? विधि नहाने गुसलखाने गई और काफी देर तक खुद को आईने में देखती रही। ऐसा क्या था कि माँ को इतनी चोट पहुंच रही थी? क्या इतना बुरा होता है मोटापा कि माँ को भी शर्मिंदगी महसूस करा दे? ऐसा क्या है? उसे अपना बेडौल कहा जाने वाला शरीर अच्छा लग रहा था, अपना लग रहा था, और जिस तरह से वो खुद को देख पा रही थी उसे एक खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और खुश लड़की दिखाई दे रही थी। क्या वो इसलिए खुद को बदले क्योंकि किसी और में उसे उसकी तरह देखने की क्षमता नहीं है? ये क्या बात हुई? बाल बांधते बांधते विधि के दिमाग में फैसला हो चुका था। बात साफ थी, वो जैसी थी खूबसूरत थी और इतना ही जरूरी था। नाश्ते की मेज पर आई और माँ से बोली, कहाँ है तुम्हारा पतला करने वाला खाना भाई? जब तक तुम्हारा बोरिंग खाना मैं बेमन से ना खाऊं ना, मेरा तो दिन ही नहीं पूरा होता।
हंसते हुए विधि बोली और खाना खाने लगी। नीलम जी भी उसकी इस मनाने की कोशिश पर मुस्कुरा दी। जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद भड़बड़ाते हुए विधि घर से निकल गई। नीलम जी भी घर समेटकर दफ्तर की ओर चल दी। रास्ते भर सोचती रही, इतनी अच्छी लड़की है, इतने सुंदर नाक नक्श, बस जरा वजन घटा ले तो सारी लड़ाई और जंजाल ही खत्म, इतनी सुंदर लगेगी। ये ख्याल उन्हें कई दिन सताता रहा। रोज की तरह खाने को लेकर झगड़े भी होते। विधि फल सब्जियां चिगल चिगल कर खाती। सब कुछ ठीक होता सा लग रहा था, लेकिन नीलम जी की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। क्या करती? रात के 9 बज चुके थे। नीलम जी घर पर थीं और विधि के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी घंटी बजी और विधि घर में घुसी। थकी हुई थी। उसके आते ही माँ बोली, देर हो गई, आज की तो वॉक गई। विधि ने माँ का हारा हुआ चेहरा देखा और बोली, घर में अंदर तो आने दो, अभी से शुरू हो गई। नीलम जी ने उसका थका हुआ चेहरा देखा और कहा, खैर छोड़ो, खाना खा लो। विधि ने माँ से आंख चुराते हुए कहा, रास्ते में भूख लग रही थी, गोलगप्पे खा लिए, बाकी तुम्हारी डांट पेट भर देगी। नीलम जी आग बबूला हो गई, चिल्लाई, तुम्हारे बस की नहीं है विधि, रहने दो, और अंदर चली गई। विधि कुछ देर वहां अकेले खड़ी रही। रोज की एक ही बात से आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए उसके अपने घर में अपने लोगों के बीच जगह कम पड़ने लगी थी। क्यों? विधि ने गहरी सांस ली और माँ के पास गई। अच्छा एक बात बताओ माँ, तुम क्यों चाहती हो कि मैं वजन कम करूं? कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो है नहीं? माँ मायूस आवाज में बोली, अरे अपनी खूबसूरती को मौका तो दो ना, देखो सुंदर लगोगी, अलग अलग तरह के कपड़े पहन सकोगी। विधि हंस दी, फैशन के लिए वजन घटाऊं? क्या कह रही हो? और अभी सुंदर नहीं हूं मैं क्या? हाँ, भद्दी हूं क्योंकि मोटी हूं, है ना? और दुनिया के सिर्फ पतले लोग सुंदर हैं, है ना? नीलम जी कुछ नहीं बोले। किसने तय किया माँ कि सिर्फ पतले लोग खूबसूरत होते हैं? चलो ये सब छोड़ो, आज की तस्वीर देखो। माँ के पास लेटकर विधि उनको फेसबुक पर तस्वीर दिखाने लगी। नीलम जी ने उसे ध्यान से देखा। बीच में थी विधि, हाथ में गोलगप्पा और मुंह इतना बड़ा खुला जितना शायद बाल हनुमान ने सूरज निकलते हुए भी न खोला होगा। और चारों तरफ खिलखिलाते हुए हम उम्र लड़के और लड़कियां, सभी दुबले पतले थे। जैसे जैसे नजरें उसके दोस्तों पर गईं, नीलम जी और मायूस होने लगी। एक बार फिर उन्होंने विधि को तस्वीर में ध्यान से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की खिलखिलाती खुशी, मिर्च से लाल होते कान, गोलगप्पे की पत्तल पकड़े उसके हाथ और लंबी उंगलियां, उन सब में सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खूबसूरत विधि लग रही थी। उनकी नजर फिर कमेंट्स पर गई। सो प्रिटी विधि, लुक एट योर आईज। दोस्तों के इतने सारे कमेंट्स, लेकिन कह सब एक ही बात रहे थे, कितनी सुंदर विधि। नीलम जी शांत हो गई और विधि को उसके कमरे में भेज दिया। रात भर विधि की कही हुई बातों के बारे में सोचती रही। क्या वो गलत थी? क्या बढ़े हुए वजन और खूबसूरती का सच में कोई रिश्ता नहीं था? क्या हम ही अपने बच्चों को खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट बना देते हैं? क्यों थोप देते हैं अपनी सोच उन पर? करवटें बदलते हुए शायद उन्हें धीमे धीमे विधि की धुंधली छवि खूबसूरत लग रही थी। आने वाले दिनों में नीलम जी विधि को और गौर से देखने लगी, उसे समझने की कोशिश करने लगी। उसका उसके शरीर पर कॉन्फिडेंस, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, डबल चिन से परेशान न होना, एक्सपेरिमेंट करना, अपना काम संभालना उनका गुरूर बनने लगा। उन्होंने देखा कि उसका शरीर उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं ला रहा था। वो ये भी समझ चुकी थी कि विधि के शरीर के बारे में फैसले लेने का हक सिर्फ विधि को था और किसी का नहीं, उनका भी नहीं। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, फैसलों की इज्जत करते हैं, तो रिश्ते अपने आप ही और भी खूबसूरत हो जाते हैं। नीलम जी अपने नियमित दिन पर अमल करती रहीं और विधि अपने रंग भरे चटपटे दिनों पर। एक शाम की वॉक थी, उनकी वही सहेली फिर साथ हो ली। नीलम जी की जिंदगी में कोई भी बात कहीं पर भी शुरू हो, रुकती विधि पर ही थी और उनकी सहेली की टिप्पणी तो आनी ही थी। हाँ तो क्या सोचा विधि मैडम ने? कहां तक पहुंचा उनका वजन घटाने का कार्यक्रम? 5 ईयर प्लान तो नहीं है? अरे भाई कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करवाओ,
अब शुरू करोगी तो साल लगेगा। अरे लड़का तब ढूंढोगी क्या जब वो 30 की हो जाएगी, तब मिलेगा भी नहीं। उससे बोलो जल्दी वजन कम करे, अच्छा लड़का मिले। नीलम जी मुस्कुरा दी। आज से कुछ महीने पहले इस बात का असर हुआ था उन पर, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अपनी सहेली को देखकर बोली, ऐसे लड़के की जरूरत ही क्यों जो उसकी खूबसूरती न देख सके। उनकी सहेली सन्न रह गई और नीलम जी अपनी बात कहकर आगे निकल गईं, अपनी सहेली और उसके ख्यालों को कोसों पीछे छोड़कर। बस इतनी सी थी ये कहानी।